हेलो स्टूडेंट्स, इजी पिकिंग्स में आपका स्वागत है। क्वांटिटेटिव मेथड्स में आज का हमारा टॉपिक है, हमारी पिछली वीडियो की बेस्ड जो हमारा टॉपिक था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसके बारे में हमने डिटेल में जाना था। आज उसी के बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली जो हमारा डेटा होता है वो दो तरह का होता है, एक अनग्रुप डेटा, एक ग्रुप डेटा। तो अनग्रुप डेटा का जो मीन, मीडियन और मोड है वो निकालना थोड़ा सा सिंपल है, लेकिन ग्रुप डेटा का मीन, मीडियन और मोड निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसके लिए हम आज एक एक न्यूमेरिकल इन तीनों का ग्रुप डेटा में मीन, मीडियन और मोड बेस्ड हम एक एक न्यूमेरिकल को करके थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए हम पहले करते हैं मीन ऑफ ग्रुप डेटा। ठीक है, तो मीन ऑफ ग्रुप डेटा क्या है? मैंने आपको बताया था ग्रुप डेटा में एक क्लास इंटरवल होता है। अब फॉर एग्जांपल ये एक क्लास इंटरवल है, ये कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, 10 से 25 मार्क्स के बीच 2 स्टूडेंट्स हैं, 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स 25 से 40 के बीच में हैं, 7 स्टूडेंट्स के मार्क्स 40 से 55 के बीच में हैं, और 6 स्टूडेंट्स के मार्क्स 55 से 70, और 6 स्टूडेंट्स के मार्क्स 70 से 85, और 6 स्टूडेंट्स के मार्क्स 85 से 100 के बीच में हैं। तो अब हम इसका जो मीन है, ये ग्रुप डेटा का मीन हम निकालने की कोशिश करते हैं। और मीन मैंने आपको बताया था हम 3 तरह से निकालते हैं। नंबर 1 डायरेक्ट मेथड, नंबर 2 एज्यूम्ड मीन मेथड, और नंबर 3 स्टेप डेविएशन मेथड। तो हम तीनों मेथड से इस ग्रुप डेटा का मीन निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं हम। डायरेक्ट मेथड का ये फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। तो यहाँ पे समेशन एफ एक्स, अब हमारे पास x नहीं है, f तो हमारे पास है बट हमारे पास x नहीं है। तो जो क्लास इंटरवल होता है उसकी जो मिड वैल्यू होती है वही हमारा x होता है। तो यहाँ पर हम पहले x निकाल लेते हैं, यानी मिड वैल्यू इज इक्वल टू हमारा x है, तो हम x निकाल लेते हैं। 10 और 25 इसके बीच में जो हमारी मिड वैल्यू होगी वो क्या होगी? मिड वैल्यू हम कैसे निकालते हैं कि दोनों जो हमारी लिमिट्स हैं उनको प्लस करके हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी 10 प्लस 25 इज इक्वल टू 35, और 35 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 17.5। तो इसकी मिड वैल्यू निकल के आएगी, जो x हमारा है वो 17.5। इसका मिड वैल्यू निकल के आएगा हमारा 40 प्लस 25 यानी 65, और 65 का जो मिड वैल्यू हुआ वो होगा हमारा 65 डिवाइडेड बाई 2। 65 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा हमारा 32.5। 32.5 ये हो जाएगा 95 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा हमारा 42.5, 47.5, और इसका हो जाएगा हमारा 70 प्लस 55 यानी ये हो जाएगा 125, और 125 का होगा हमारा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 62.5। 62.5, 70 और 85 ये हो गया हमारा 155, और 155 डिवाइडेड बाई 2 हो गया हमारा 77.5। 77.5, और फिर ये हो गया हमारा 185 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया हमारा 92.5। ठीक है, ये हमारा x आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमें समेशन एफ एक्स चाहिए, तो हम एफ एक्स कर देंगे यहां पर। अब हम एफ एक्स निकालेंगे। एफ एक्स की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे कि हम सिंपली ये f हमारा ये है और x हमारा ये है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एफ एक्स जो मैं मल्टीप्लाई करके निकालूंगा वो आएगा हमारा ये 35, इसका मल्टीप्लीकेशन हमारा हो जाएगा 97.5, इसका मल्टीप्लीकेशन हमारा हो जाएगा 332.5, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 62.5 से तो ये हो जाएगा हमारा 375। जब हम 6 को 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 465,
और जब हम इस 6 को 92.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 555। ठीक है, तो अब हमारे फॉर्मूला में हमारा क्या था, समेशन एफ एक्स। तो ये हमारा एफ एक्स है, इसका हम समेशन कर लेंगे। समेशन एफ एक्स हमारा क्या आएगा, जब हम इन सब को प्लस कर देंगे तो हमारा समेशन आएगा, समेशन एफ एक्स आएगा 1860 और जो हमारा समेशन एफ है, समेशन एफ वो आएगा हमारा, जब हम सबको प्लस कर देंगे तो आएगा 30। तो अब जब हमारे पास ये आ गया तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमें अपने इसमें फॉर्मूला में पुट करना है। तो x बार इसका मीन हो जाएगा डायरेक्ट मेथड से, समेशन एफ एक्स जो कि 1860 है, 1860 डिवाइडेड बाई समेशन एफ जो कि ये 30 है। जब 1860 को हम 30 से डिवाइड करेंगे तो हमारा x बार आ जाएगा 62। तो ये हमारा डायरेक्ट मेथड से हमारा इस ग्रुप डेटा का डायरेक्ट मेथड से हमारा जो मीन है वो निकल के आया। हम इस मीन को डायरेक्ट मेथड से यहां लिख देते हैं। जो डायरेक्ट मेथड से हमारा ये आया है वो है 62। अब हम एज्यूम्ड मीन मेथड से इस ग्रुप डेटा की मीन को निकालने की कोशिश करते हैं। एज्यूम्ड मीन मेथड में मैंने आपको पहले बताया था कि हम किसी भी जो हमारा x की वैल्यू होती है, x की ऑब्जर्वेशन से हम किसी भी वैल्यू को हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये उसका मीन है। तो a की वैल्यू हम लिख लेते हैं। अब ये यहां से लेकर कोई भी मिड वैल्यू हम ले लेते हैं, जैसे सपोज मैं 47.5 ले लेता हूं, मैं a की वैल्यू लिख देता हूं 47.5। ठीक है, अच्छा मैं इसका पहले फॉर्मूला लिख देता हूं एज्यूम्ड मीन मेथड का। एज्यूम्ड मीन मेथड AMM, इसका फॉर्मूला x बार का है, x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। तो इस फॉर्मूले में हमें एक तो एफ डी क्या है ये हमें नहीं मालूम है, तो सबसे पहले हम डी निकाल लेते हैं। इसमें डी क्या होता है, एक डेविएशन होता है जो d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, ये वैल्यू होती है d की। अब d इस फर्स्ट वाले हम अगर ऑब्जर्वेशन को देखें तो इसमें x जो है वो है हमारा 17.5 और a जो है हमारा वो है 47.5। 17.5 में से जब हम 47.5 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा माइनस 30। यहां से 32.5 से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -15। इसमें से 47.5 से वो माइनस करेंगे तो आएगा हमारा आंसर 0, और यहां से माइनस करेंगे तो 15, यहां पे 30 और यहां पे 45। ये हमारा d की वैल्यू आ जाएगी। अब जब हमारे पास d की वैल्यू आ गई तो हम करेंगे एफ डी क्या है हमारा, ये हमारे पास वैल्यू है f की और ये वैल्यू है d की। तो सिंपली इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को -30 से मल्टीप्लाई करेंगे, -60, 3 -15 -45, 7 ये तो 0 हो जाएगा, 6 15 90, यहां 180 और यहां आएगा 270। ये हम समेशन एफ डी की वैल्यू जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो समेशन एफ डी की वैल्यू आएगी जब हम सब इसको माइनस और प्लस कर देंगे तो समेशन एफ डी की वैल्यू आएगी हमारी 435। अब हमारे पास फॉर्मूला में x बार इज इक्वल टू ए हमने 47.5 ले रखा है और समेशन एफ डी हमारा 435 आ गया,
और समेशन एफ हमारा 30 है। तो हम सिंपली इसको वैल्यूज अपनी पुट कर देंगे फॉर्मूले में। तो एज्यूम्ड मीन मेथड से जो एक्स बार है, एक्स बार इज इक्वल टू ए है 47.5 प्लस समेशन एफ डी 435 अपॉन समेशन एफ यानी 30। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा होगा 47.5 प्लस 47.5 प्लस इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 14.5 और जब इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो हमारा x बार आएगा 62। तो ये एज्यूम्ड मीन मेथड से हमारा जो मीन है इसका निकल के आया 62। तो एज्यूम्ड मीन मेथड से भी AMM हमारा मीन 62 निकल के आया। अब हम जो इसका थर्ड मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड से निकालने की कोशिश करते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता है कि जब हमारा d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए ज्यादा होता है, हालांकि इसमें ज्यादा नहीं है, बट हम क्या करते हैं कि उसमें से कोई एक कॉमन टर्म ले लेते हैं और कॉमन टर्म अक्सर जो होती है ना हमारा क्लास इंटरवल ही होता है। अब इसमें क्लास इंटरवल क्या है हमारा i जो है वो क्या है 25 में से 10 माइनस किया तो हमारा 15 आया। क्लास इंटरवल हमारा 15 है, तो हमारा जो कॉमन टर्म होगा वो भी हम इसमें 15 लेंगे। तो हम d डैश निकालेंगे। d डैश क्या होता है, ये स्टेप डिवीजन मेथड का मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूं। एसडीएम का फॉर्मूला होगा एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस आई समेशन एफ डी डैश अपॉन समेशन एफ, ये इसका फॉर्मूला होगा। अब हम डी डैश निकाल लेते हैं। डी डैश क्या होगा, डी अपॉन आई क्लास इंटरवल। तो यहां पर d हमारा क्या है -30 है और i क्या है हमारा 15 है। तो -30 को जब 15 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा -2। ऐसे ही यहां पर d हमारा -15 है और हमारा i 15 है तो -1 आ जाएगा। यहां पर 0 हो जाएगा, यहां +1, यहां 2 और यहां 3। ये डी डैश हो गया हमारा। अब हम निकालेंगे एफ डी डैश। ये एफ डी डैश हम निकालेंगे एज्यूम मीन मेथड का। मैं ये हटा के तो यहां से रब कर देता हूं। एफ डी डैश यहां एफ डी डैश F2 है, डी डैश भी हमारा 2 है। तो 2 और 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एफ डी डैश आ जाएगा -4, 3, ये -3 हो गया, 7, ये 0 हो गया, 6 और 1 ये 6 हो गया, ये 6 और 2 12 और वो 6 और 3 18। तो हमारा ये अब समेशन एफ डी डैश जो हुआ वो इन सबको प्लस कर लेंगे हम। तो हमारा एफ डी डैश आएगा 29। हमारा एफ डी डैश आएगा 29। ठीक है। अब हमारे फॉर्मूले में क्या था स्टेप डेविएशन मेथड में, ए था वो हमारा 47.5 है, आई है वो हमारा 15 है, समेशन एफ डी डैश वो हमारा 29 है और समेशन एफ जो कि हमारा 30 है। तो हम सिंपली फॉर्मूले में पुट करते हैं अब स्टेप डेविएशन मेथड से हमारा एक्स बार कैसे निकलेगा, ए 47.5 प्लस आई 15 समेशन एफ डी डैश 29 अपॉन समेशन एफ 30। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये
आंसर आएगा 47.5 और ये इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से आएगा हमारा 14 2 28 और 14.5 तो ये आ जाएगा 14.5 तो 47.5 प्लस 14.5 तो ये हमारा x बार जो हुआ ये भी निकल के आएगा हमारा 62। ठीक है, तो ये स्टेप डेविएशन मेथड से भी हमारा आया 62। हम चेक कर लिए, डायरेक्ट मेथड से भी 62 आया, एज्यूम्ड मीन मेथड से भी 62 आया और स्टेप डेविएशन मेथड से भी 62 आया। तो ये था हमारा पूरा प्रोसेस ग्रुप डेटा में मीन जो है वो 3 तरह से, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड से निकालने का। अब हम मीडियन के ऊपर, एक हमने ये मीन कवर कर लिया, अब हम ये मीडियन को देखते हैं कि मीडियन जो है वो ग्रुप डेटा का मीडियन किस तरह से निकालते हैं। अब हम ग्रुप डेटा का मीडियन किस तरह से निकालते हैं उसका एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। ग्रुप डेटा में हमारा ये क्लास है मार्क्स का और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, 0 to 10 5 स्टूडेंट्स के हैं और इसी तरीके से 90 to 100 8 स्टूडेंट्स के मार्क्स हमारे पास हैं। सबसे पहले मैं आपको मीडियन का, ग्रुप डेटा का मीडियन जब जैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला लिख देता हूं। मीडियन इज इक्वल टू L प्लस I n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F। ये इसका फॉर्मूला है। यहां पर ये L जो है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास है, I जो है वो क्लास इंटरवल है, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, CF जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास और F जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास है। तो सबसे पहले हम मीडियन क्लास जो है वो फाइंड आउट करते हैं कि हमारा मीडियन क्लास कौन सा होगा। तो मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए हमारा एक फॉर्मूला है जो n अपॉन 2। अब n अपॉन 2 क्या, n क्या है हमारा, देखिए ये तो मार्क्स हैं, मार्क्स का क्लास है कि 0 से 10 के बीच में 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं और 50 to 60 के बीच में 4 स्टूडेंट्स। लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, जो f है हमारा, यानी जो समेशन f जो है वही हमारा n होगा यहाँ पर। तो वो क्या है, 5 3 8 4 12 3 15 3 18 4 22 7 29 9 38 7 45 और 8 53, यानी हमारे ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो 53 हैं, यानी n हमारे 53 है। तो 53 डिवाइडेड बाई 2, 53 डिवाइडेड बाई 2 यानी ये आया 26.5। तो ये 26.5 जो आया है हमारा, ये हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें निकालना होगी और ये किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंडर में आएगा, जो n/2, यहां पे लिख देता हूं n/2 इज इक्वल टू 26.5, ये हमने फाइंड आउट किया है। तो ये हम इसके जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो इसके अंदर जिसमें ये 26.5 आएगा उसके करस्पॉन्डिंग जो भी हमारा क्लास होगा वो मीडियन क्लास कहलाएगा। तो हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CF फाइंड आउट कर लेते हैं। CF फाइंड आउट करने का तरीका मैं आपको कई बार पहले बता चुका हूं, जैसे कि 0 to 10 मार्क्स जो है वो 5 स्टूडेंट्स के हैं, तो यहां तो पहले 5 ही आ जाएगा। अब ये 10 to 20 मार्क्स जो है वो 3 स्टूडेंट्स के हैं, बट ये 5 स्टूडेंट्स भी 10 to 20 के अंदर आ रहे हैं, तो ये इस 5 में ये 3 ऐड हो जाएगा, यानी ये 5 में ये 3 ऐड हुआ, ये 8 आ गया, ये 8 में 4 ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब हम ये चेक करना है कि ये जो हमारा n/2 26.5 आया था वो किसके अंदर में आएगा। तो देखिए n/2 26.5 जो है वो हमारा आएगा 29 के अंदर, क्योंकि 22 को अगर हम देखेंगे तो 26.5 22 से तो ज्यादा है, इस क्लास में तो आएगा नहीं। तो किसके जो क्लोजेस्ट क्लास है वो कौन सा है, वो 29 है, यानी 29 के अंदर 26.5 आ जाएगा। आएगा तो 38.5 के अंदर भी 26.5, बट क्लोजेस्ट कौन सा है, क्लोजेस्ट ये है 29। तो 29 जो है वो हमारा
जो हुआ इसके अगेंस्ट में जो क्लास है वो क्या है, ये 60 to 70, ये 60 to 70 जो है ये इसके अगेंस्ट में क्लास है। इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट में जो मीडियन क्लास हुआ वो 60 to 70 हो गया। अब इस मीडियन क्लास की जो लोअर वैल्यू है वो क्या है, 60। तो यहां पर हमारे L की वैल्यू जो हो गई वो हो गई 60। I क्या है, क्लास इंटरवल जो कि 10 का है, ठीक है। n/2 क्या है, n/2 हमारा क्या था, वो हमारा था 26.5, वो आ गया हमारा 26.5। CF जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, ये जो CF है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास तो हमारा ये है, तो इससे पहला क्लास जो है वो ये है 50 to 60। इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी कौन सी है, 22। तो CF की वैल्यू आ गई 22। और ये F जो है, ये F है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। CF जो है वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, और F जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास है। तो अब मीडियन क्लास हमारा 60 to 70 ये है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी है 7। तो हमारी F की वैल्यू क्या हो गई, 7। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जब सारी चीज आ गई तो हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो हमारा मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा L क्या है हमारा 60 प्लस I कितना है 10, ब्रैकेट में n/2 कितना है 26.5 माइनस CF कितना है 22 और डिवाइडेड बाई F कितना है हमारा 7, ये हो गया। तो मीडियन कितना हो जाएगा इसका 60 प्लस 10, 26.5 में से 22 माइनस हुए तो कितने बचे, आई थिंक 3.5, 22 और 23.5, 3.5, 26.5, हाँ नहीं 4.5 अपॉन 7। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा मीडियन आएगा हमारा 66.4। मीडियन होगा 66.4। तो इस तरीके से हमने ग्रुप्ड डेटा का मीडियन निकाल लिया। किस तरीके से हमने निकाला, जो हमारा फॉर्मूला था वो L+I n/2 माइनस CF अपॉन F, इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी। जो क्लास था हमारा वो ये था, फ्रीक्वेंसी हमें ये थी। मेन क्या करना है, हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का मैंने मेथड आपको बता दिया है। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना होता है मीडियन क्लास। मीडियन क्लास हमारा कौन सा है, मीडियन क्लास हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो हमारी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है वही हमारा समेशन है या हमारा n होता है। तो ये सबको हमने प्लस किया, 53 आया। n/2 हमने कर लिया मीडियन, तो 26.5 आया। 26.5 29 जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसके अंदर आता है। इसके अगेंस्ट हमारा जो क्लास है वो 60 to 70 वाला है। ये हमारा मीडियन क्लास हो गया। मीडियन क्लास L जो होता है वो लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास है, L = 60 आ गया। I जो है वो क्लास इंटरवल है, वो 10 आ गया। n/2 26.5 हमने वहां से निकाल दिया। ये जो CF है फॉर्मूला में, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी इससे पहला वाला। अब इससे पहले वाले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 22, तो CF हमारी 22 हो गई। और जो फॉर्मूले में F है, F वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास ये है, इसकी फ्रीक्वेंसी 7 है। ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई, हमने सिंपली फॉर्मूला में पुट कर दिया। और जब हमने फाइनल इसको कैलकुलेट किया तो हमारा मीडियन आया 66.4। अब हमारा ये मीडियन भी यहाँ पूरा हुआ, मीडियन भी हमने एक निकाल लिया। अब हमारे पास बचता है मोड। आगे हम मोड, जो ग्रुप्ड डेटा का मोड होता है वो किस तरह निकालते हैं, वो एक एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं।
अब हम ग्रुप डेटा का मोड किस तरह से निकालते हैं वो इस एग्जाम्पल को सॉल्व करके देखते हैं। ये एक क्लास इंटरवल है मार्क्स का और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं 10 से 25 के बीच में, 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं 25 to 40 के बीच में और इसी तरह से 6 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं 85 to 100 के बीच में। अब सबसे पहले मोड का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं कि मोड का फॉर्मूला क्या होता है। मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस आई F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2। ये मोड का फॉर्मूला होता है और ये L जो है ये मॉडल क्लास की लोअर लिमिट है, I जो है वो क्लास इंटरवल है। मैं लिख देता हूं इसको L इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, I क्लास इंटरवल है, F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास और F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है और ये उसके जो फॉर्मूला में जो डिजिट्स हैं वो उसकी जो ये है एक्सप्लेनेशन है। तो अब हम सबसे पहले मॉडल क्लास जो है वो फाइंड आउट करेंगे कि मॉडल क्लास कौन सा है। तो मॉडल क्लास फाइंड आउट करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। मोड हम किसको कहते हैं? मोड जो होता है मोस्ट अकरिंग यानी मैक्सिमम अकरिंग फ्रीक्वेंट जो एंटिटी होती है वो मोड कहलाती है। अब इसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो है वो कौन सी है? अब हम मॉडल क्लास को जानने की कोशिश करते हैं। मॉडल क्लास जो है जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में जो सबसे ज्यादा जो नंबर है वो हमारा 7 है। तो इसके अगेंस्ट में जो हमारा क्लास है ये हमारा मॉडल क्लास हुआ। मॉडल क्लास हमारा हो गया 40 to 55 के बीच में। तो इसकी लोअर लिमिट है 40, तो यहां पर L की वैल्यू हो गई 40, I जो इसका क्लास इंटरवल है उसकी वैल्यू हो गई 15, 25 में से 10 माइनस किया 15। F1 जो है वो क्या है? हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। इस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है? 7, तो F1 की वैल्यू हो गई 7। F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन मॉडल क्लास, तो इससे पहले वाला यानी ये 25 to 40 इसकी फ्रीक्वेंसी है 3, तो F0 हो गया हमारा 3। F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास यानी इसके बाद वाला 55 to 70 इसकी फ्रीक्वेंसी है 6, तो F2 की वैल्यू हो गई हमारी 6। तो ये सारी जो वैल्यूज हैं हमारे पास हैं। अब हमें सिर्फ मोड का जो हमारा ये फॉर्मूला है इसके अंदर हमें ये वैल्यूज पुट करनी है। तो हमारा मोड आ जाएगा L40 प्लस I15 F1 7 माइनस F03 अपॉन 2 F1 यानी 2 into 7 माइनस F03 और माइनस F2 6। ये हमारी वैल्यूज पुट करने के बाद इक्वेशन बनती है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो मोड फाइनली निकल के आएगा वो निकल के आएगा 52, क्योंकि यहां पर हमारा हो जाएगा 40 प्लस 15। मैं थोड़ा सा और सॉल्व कर देता हूं। 7 माइनस 3 हो गया 4, 2 into 7 14, 14 माइनस 3 11, 11 माइनस 6 यानी 5। ठीक है, और ये 5 3 जा 15 और 3 into 4 12, तो 40 प्लस 12, तो इट इंप्लाइज दैट मोड इज इक्वल टू 52। ये हमारा ग्रुप डेटा का मोड जो है उसका आंसर आया 52। तो इस तरह से हमने
तीनों जो हमारे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, मीन, मीडियन और अब मोड भी हमने एक एक एग्जाम्पल से अच्छे से समझ लिया कि ग्रुप डेटा का मीन, मीडियन, मोड का हम ग्रुप डेटा का जो हम मीन, मीडियन, मोड है वो किस तरह से निकालते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो अक्सर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वो है मिसिंग फ्रीक्वेंसी का। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन मैं आपको इसके बाद अब एक सॉल्व करके दिखाता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको अच्छे से समझिएगा और उसको एक बार प्रैक्टिस भी करिएगा। तो अभी मिसिंग फ्रीक्वेंसी का एक क्वेश्चन हम करते हैं। तो ये एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी की एक प्रॉब्लम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर जो है वो क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। एक्चुअली क्या है कि ये एक क्लास दे रखा है 0 to 10 से लेकर के 40 to 50 तक। क्लास इंटरवल इसके अंदर 10 का है और ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। फ्रीक्वेंसी क्या है, 0 to 10 जो है वो 17 है, बट 10 to 20 में हमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी है, F1 है। और 20 to 30 में 32 है फ्रीक्वेंसी, और 30 to 40 क्लास में भी हमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी है, वो F2 दे रखा है। और 40 to 50 में भी हमें जो फ्रीक्वेंसी है वो 19 दे रखी है। तो हमें F1 और F2 की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना है। तो इसके अंदर क्या है कि इसकी क्वेश्चन में गिवन है कि जो मीन है आपका x बार जो है वो 25 है। ये क्वेश्चन में गिवन है, दे रखा है क्वेश्चन में कि ये 25 है, और n जो है वो 160 वो भी क्वेश्चन में गिवन है। तो अब देखिए ये x बार दे रखा है, इसका मतलब ये मीन का क्वेश्चन है हमारा, मीडियन और मोड का नहीं है। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई, ये मीन का क्वेश्चन है। अब मीन हमारा तीन तरह से होता था, एक तो होता है डायरेक्ट मेथड से, एक एज्यूम्ड मीन मेथड से, और एक स्टेप डेविएशन मेथड से। डायरेक्ट मेथड से अगर हम करेंगे तो हम पहले मैं इसकी मिड वैल्यू निकाल लेता हूं, x की वैल्यू, ठीक है। तो x जो होता है वो मिड वैल्यू होती है हमारी, मिड वैल्यू जो होती है वो हमारी x हो जाती है, उसको x बोलते हैं। इस क्लास की मिड वैल्यू जो आ जाएगी वो 5, 15, 25 और 35 और ये 45। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम स्टेप डिवीजन मेथड जो है, जो सबसे ब्रॉड है, उसके अंदर आपका ये एज्यूम्ड मीन मेथड भी आ जाता है, हम उस मेथड से करेंगे ताकि हमारी कोई भी चीज, जो कोई भी स्टेप हमारा वो अनटच नहीं रहे। तो हम क्या करते हैं उसके अंदर, सबसे पहले जो उसका फॉर्मूला होता है एक्स बार का निकालने का, वो मैं यहां लिख देता हूं। एक्स बार स्टेप डिवीजन मेथड का a प्लस आई समेशन एफ डी डैश और डिवाइडेड बाई समेशन एफ, ये उसका फॉर्मूला है। अच्छा, यहां पर क्या है कि इन्होंने ये जो क्वेश्चन में जो गिवन है n इज इक्वल टू 160, n इज इक्वल टू 160 क्या है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, इसको यही हमारी n है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब हम समेशन f कर लेते हैं वही हमारा n कहलाता है, यानी समेशन f इज इक्वल टू n। और ये क्वेश्चन में गिवन है 160, लेकिन पहले हम समेशन f को करते हैं। क्या होगा, 17 प्लस 32 प्लस 19, इसको जब हम प्लस करेंगे 17 प्लस 32 प्लस 19, ये होगा 68। तो हमारा समेशन f क्या आएगा, वो आएगा 68 प्लस f1 प्लस f2, ठीक है। समेशन f हमारा आएगा 68 प्लस f1 प्लस f2, बट समेशन f यानी n जो गिवन है क्वेश्चन में वो क्या है, बट n इज इक्वल टू 160 वहां पर दे रखा है, क्वेश्चन में गिवन है। तो हम क्या करेंगे, ये मानिए इक्वेशन a है और ये इक्वेशन b है, तो इक्वेटिंग a एंड b हमें क्या मिला, 68 प्लस f1 प्लस f2 इज इक्वल टू 160। तो f1 प्लस f2 इज इक्वल टू 160 माइनस 68। तो हमारा क्या इक्वेशन बनी, f1 प्लस f2 इज इक्वल टू 168 में 160 में से 68 निकालेंगे तो 92 बचेंगे। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1। ये f1 प्लस f2 इज इक्वल टू 92, ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। अब हम क्या करेंगे कि हम निकालते हैं अपनी वैल्यू इसकी, ये जो एफ डी डैश,
डी डैश के लिए हम पहले वैल्यू निकालेंगे डी की। डी क्या होता है, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। अब इसमें कोई भी हम एज्यूम कर लेते हैं, कोई हमारा जो इसके अंदर मीन है वो मिडिल टर्म हम ये एज्यूम कर लेते हैं। मानिए ए जो है हमारा 25 है, तो अब x माइनस ए क्या होगा, इसके लिए 5 माइनस 25, तो ये हो जाएगा -20, ये -10, ये 0, ये 10 और ये 20, ये हमारा 20 हो जाएगा। तो अब यहां से हम कर लेंगे डी डैश। डी डैश क्या होगा, डी अपॉन आई, जो हमारा क्लास इंटरवल है। आई की वैल्यू क्या है 10, जो आई है वो इज इक्वल टू 10 है। तो डी डैश क्या हो जाएगा, दिस डिवाइडेड बाई 10, यानी ये -2 हो जाएगा, ये -1, ये 0, ये 1 और ये 2। अब एफ डी डैश की वैल्यू हम निकाल लेंगे। एफ डी डैश क्या है 17 इंटू -2 यानी -34। F1 इंटू -1 ये हो जाएगा -F1। 32 तो ये 0 हो जाएगा। F2 इंटू 1 यानी ये F2 हो जाएगा, और 19 इंटू 2 ये 38 हो जाएगा। तो अब समेशन एफ डी डैश कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें समेशन एफ डी डैश चाहिए यहाँ पर। समेशन एफ डी डैश हो जाएगा हमारा 38 में से हम 34 माइनस कर देंगे तो 4 बचा, और माइनस F1 और प्लस F2, यानी समेशन एफ डी डैश होगा हमारा 4 माइनस F1 और प्लस F2, ये हमारा समेशन एफ डी डैश हो गया। और समेशन एफ हमारा क्या हुआ, समेशन एफ तो यही है हमारा, एक तो 68 प्लस F1 प्लस F2, और समेशन एफ हमारा गिवन है वहां पर n इज इक्वल टू 160। अब इस फॉर्मूले में हम x बार, जो मीन का फॉर्मूला ये वाला है, इसके अंदर हम ये वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो यहां से जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो x बार क्या हो जाएगा हमारा, x बार इज इक्वल टू ए कितना है हमारा, ए हमने एज्यूम किया था 25, तो 25 प्लस आई की वैल्यू 10 है, और समेशन एफ डी डैश हमारा क्या है 4 माइनस F1 प्लस F2 अपॉन समेशन एफ, यानी n वो दे रखा है 160। ठीक है, तो ये हमारा x बार हुआ, और x बार भी हमारा गिवन है। x बार क्या है, वो 25 है। ठीक है, तो हम इस x बार की जगह भी हम 25 यहां पर इक्वेट कर सकते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन क्या बनी, 25 इज इक्वल टू 25 प्लस 10 ब्रैकेट में 4 माइनस F1 प्लस F2 अपॉन 160। ठीक है, तो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि 25 को जब इधर लेकर के आएंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 25 माइनस 25 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू बचा क्या, ये 10 बचा, और मतलब ये पूरी टर्म बच गई यहां वाली। लिख देता हूं 4 माइनस F1 प्लस F2 अपॉन 160। ठीक है, ये हमारा इसको सॉल्व करके आया। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे और इसको नीचे ले जाएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारी टर्म फाइनली सॉल्व करके क्या आई, 0 इज इक्वल टू 4 माइनस F1 प्लस F2। ठीक है, इसको और अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा F1 इसको हम इधर ले जाएंगे और F2 को भी इधर ले जाएंगे, F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 4। एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई हमारी नंबर 2। तो एक इक्वेशन थी हमारी F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 92, और एक इक्वेशन बनी हमारी F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर लेंगे अगर, तो हमें क्या मिलेगा, जब हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, यानी एडिंग 1 एंड 2। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 92, आ गई F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 92
दूसरी इक्वेशन क्या है, F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 4। F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 4। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस F2 से माइनस F2 बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा 2F1 इज इक्वल टू 96। तो F1 की वैल्यू क्या आ गई, 48, 96 डिवाइडेड बाई 2, तो F1 की वैल्यू आ गई हमारी 48। और जब इस F1 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में, चाहे नंबर 1 में चाहे नंबर 2 में आप डाल देंगे, मैं इसमें डाल देता हूं, अगर नंबर 2 में इस इक्वेशन को F1 की वैल्यू रख देता हूं F1 माइनस F2, तो F1 की जगह रख देता हूं मैं 48 माइनस F2 इज इक्वल टू 4। तो F2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, F2 इज इक्वल टू, F2 अगर हम उधर ले जाएंगे और 4 को इधर ले आएंगे तो 48 माइनस 4, तो F2 की वैल्यू आएगी, F2 की वैल्यू आ जाएगी 44। तो इस तरीके से हमने ये दोनों जो F1 और F2 थी फ्रीक्वेंसी, जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी, उसकी इस तरीके से हमने ये सॉल्व करके F1 की वैल्यू निकाली। F1 की वैल्यू यहां पर आएगी 48 और F2 की वैल्यू यहां पर, ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी ये थी 44। तो ये इस तरीके से हमने जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी की एक प्रॉब्लम होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी आप एक दो बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ये एग्जाम में जरूर आता है, अक्सर इसमें का क्वेश्चन आता है। हो सकता है ये फ्रीक्वेंसी ना हो, कोई कहीं और आपको दे दे, बट मिसिंग फ्रीक्वेंसी का अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो ये पूरा प्रोसेस था जो आपको मैंने मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन समझा दिया, और इसकी प्रैक्टिस करिए। आज की वीडियो में ये सारे न्यूमेरिकल्स मैंने आपको करा दिए हैं, मीन, मीडियन, मोड के और एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी के। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके कुछ डाउट्स हो, आपकी कुछ क्वेरीज हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं आपके साथ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।